व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में शुक्रवार यानी 28 फरवरी को जो हुआ वो दुनिया ने देखा और दुनिया चौंक गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुई बहस से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वो है रूस। ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे का अब ये नतीजा देखकर निश्चित तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद खुश हो रहे होंगे। दरअसल ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस ने पुतिन को सीधे सीधे तौर पर रणनीतिक लाभ तो दे दिया है। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को जो कुछ हुआ उसके बाद इतना तो अब तय है कि अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद में भारी कटौती कर सकता है। अटकलें ये लगाई जा रही हैं और हो सकता है कि वो पूरी तरह से यूक्रेन का सहयोग भी बंद कर दे। वैसे इस बात की चर्चा ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के दौरान आपको याद होगा कि ट्रंप लगातार यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता राशि पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि इतना बड़ा फंड क्यों दिया जा रहा है, इसमें अमेरिकियों का क्या हित है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी ऐसे बयान आते रहे जिससे अंदाजा लग रहा था कि अमेरिका अब यूक्रेन को और मदद देने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका ने अब तक 3 सालों में यूक्रेन को रूस के खिलाफ वित्तीय, मानवीय और सैन्य सहायता, इन तीनों को मिलाकर कुल 114 बिलियन यूरो की मदद की है और ये यूरोपीय देशों की 132 बिलियन यूरो की सामूहिक मदद से कुछ ही कम है। यानी कि दुनिया भर से यूक्रेन को जो मदद मिल रही थी उसका लगभग आधा तो सिर्फ अमेरिका से आया था। और ऐसे में अगर अमेरिका ये सहायता देना बंद कर देता है तो यूक्रेन के लिए रूस से जंग लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब संभव है कि 1 या 2 महीने में रूस के आगे यूक्रेन समर्पण कर दे। फरवरी में रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ जंग छोड़ने के 3 साल पूरे होने पर जब संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो अमेरिका के रवैये ने सभी को हैरान कर दिया था। यूएन में पेश हुए प्रस्ताव में रूस ने यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलाने, युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराए जाने और अपने आक्रमण से हुई तबाही की जिम्मेदारी स्वीकार करने का आह्वान किया था, लेकिन अमेरिका इन प्रस्ताव से सहमत नजर नहीं आया। अमेरिका के इसी रुख के बाद यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। रूस यूक्रेन मामले में अमेरिका का नया रवैया उसके यूरोपीय मित्र देशों से अलग था, यानी कि नेटो में भी दरार देखने को मिली। नेटो को पूर्वी यूरोप के रोकने के उद्देश्य से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अब जब नेटो में ही फूट नजर आ रही है तो रूस के लिए ये एक बड़ा रणनीतिक फायदा है। फ्रांस, ब्रिटेन जैसे कई यूरोपीय देशों ने फिलहाल यूक्रेन को अपनी मदद का भरोसा बनाए रखा है, लेकिन अमेरिका के हटने से यूक्रेन और पश्चिमी देशों की रूस के खिलाफ ये जंग निश्चित तौर पर कमजोर हो जाएगी। वैसे तो रूस इस युद्ध में यूक्रेन पर हावी है और उसके करीब 20% इलाके पर कब्जा कर बैठा है, लेकिन रूस को हुई हानि भी कम नहीं है और रूस ने इस युद्ध में हजारों की तादाद में अपने सैनिक गंवाए हैं। वहीं यूक्रेनी सेना ने रूस के अंदर जाकर कई जगहों पर हमले भी किए हैं। 3 साल के इस युद्ध में कई बार तो ऐसा भी लगा कि रूस ने इस युद्ध को शुरू कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। यूक्रेन ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि उसे यूरोपीय देशों और अमेरिका का सहयोग लगातार मिल रहा था। अब जब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं तो यूक्रेन हाशिए पर खड़ा दिखाई दे रहा है और इसका सीधा सीधा फायदा रूस को मिलता नजर आ रहा है। अब देखना है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने यानी कि ज़ेलेंस्की ने फौरन यू टर्न लिया और माफ़ी मांगी है ट्रंप से, उसके बाद क्या ट्रंप एक बार फिर से यूक्रेन के बारे में अपना सकारात्मक रवैया अपना सकते हैं, या फिर जिस तरीके से रूस से नज़दीकी बढ़ा रहे हैं और ट्रंप से बातचीत के बाद क्या वो अपना फैसला सुना देंगे और वो फैसला शायद यूक्रेन के लिए सही ना हो और यूक्रेन इस युद्ध में हार जाए। नज़र नेटो पर भी होगी जो कि बिखरा हुआ है, वो किस हद तक मदद करता है ज़ेलेंस्की की, ये देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि यूरोपीय देश ये जरूर दावा कर रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन वो मदद क्या यूक्रेन के लिए काफी होगा इस युद्ध को जीतने के लिए, ये बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।